अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने जा रहे हैं कि जिसमें 3 लोग थे जिनमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खामियां थीं। तो अल्लाह ताला ने उन खामियों को दूर फरमा के ये देखना चाहा कि क्या ये मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा करते हैं या तकब्बुर और गुरूर करके मेरी नेमतों को झुटलाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस वाक़ये से हमें क्या क्या सबक हासिल होते हैं। तो दोस्तों, बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक वो शख्स था जिसके जिस्म पर सफ़ेद दाग और धब्बे थे, दूसरा वो था जो देख नहीं सकता था, और तीसरा वो जिसके सर पर बाल नहीं थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके पास अपना एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले उस ख़राब जिल्द वाले के पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रंग अच्छा हो जाए और मेरी जिल्द जो इतनी ख़राब है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं। तो फरिश्ते ने अपना हाथ उस पर फेरा तो उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी बड़ा खूबसूरत हो गया और जिल्द भी बहुत अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा कि क्या तुम्हें इसके अलावा भी कोई माल पसंद है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि हाँ, मुझे ऊँट पसंद है। तो फरिश्ते ने उसे एक हामला ऊँटनी दे दी और ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। और उसके बाद फरिश्ता उस शख्स के पास आया जिसके सर पर बाल नहीं थे और उससे भी यही अर्ज़ की कि क्या तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है। तो उसने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल वापस आ जाएं। तो फरिश्ते ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा और इसी तरह उसके भी बड़े उम्दा बाल आ गए। और फिर ये पूछा कि इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा माल पसंद है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे गाय पसंद है। तो उसी तरह फिर फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। और फिर इसी तरह फरिश्ता उस अंधे के पास आया और उससे भी यही अर्ज़ की कि क्या तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बिसारत लौटा दे ताकि मैं अल्लाह ताला की नेमतों को देख सकूँ। तो फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बिसारत उसको लौटा दी। और फरिश्ते ने फिर उससे भी यही सवाल किया कि क्या तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे बकरियां पसंद है। तो फरिश्ते ने उसे भी एक हामला बकरी दे दी और यही दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। फिर उन तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसे के बाद वो फरिश्ता फिर वापस लौटा, लेकिन इस बार उसने अपना रूप बदल लिया और सबसे पहले वो उस शख्स के पास आया जिसके जिल्द पर दाग और धब्बे थे और उससे आकर कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र का तमाम सामान और असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है जो मेरी इस हाजत को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छी जिल्द और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे मैं अपने सफ़र की ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। उसने फरिश्ते से कहा कि जाओ, मेरे पास और बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और बड़े हकूक़ हैं जो मैंने पूरे करने हैं। उस फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कहीं तुम वही शख्स तो नहीं जिसके जिस्म पर दाग और धब्बे थे, जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाया करते थे। तुम एक फ़कीर और मुफलिस थे, फिर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें तुम्हें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरी ख़ानदानी चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत में लौटा दे। फिर उसके बाद फरिश्ता उस शख्स के पास आया जिसके सर पर बाल नहीं थे और उसी तरह अपनी सूरत बदल कर उससे भी यही अर्ज़ की और उसने भी आगे से वही जवाब दिया जो उस ख़राब जिल्द वाले शख्स ने दिया था। और फरिश्ते ने उससे भी यही कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमसे अपनी सारी नेमतें वापस ले ले और तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। और फिर आखिर में फरिश्ता उस अंधे के पास आया और उससे भी यही कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ और मुसाफिर हूँ, सफ़र के तमाम असबाब ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है जो मेरी इस हाजत को पूरा कर सके। फिर भी मैं तुझे उस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बिसारत दी एक बकरी मांगता हूँ जिससे मैं अपने सफ़र की ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि हाँ, वाकई में मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बिसारत अता फरमाई और वाकई में मैं फ़कीरों का लाश था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बना दिया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो, खुदा की कसम जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये सिर्फ अल्लाह ताला का इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ और नाखुश है। तो नाज़रीन,
इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि हमें कमज़ोर लोगों के साथ शफ़क़त और नरमी से मामला करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी दिल शिकनी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और ये भी कि अल्लाह ताला अगर हमें कुछ अता करता है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उन नेमतों की नाशुक्री या उनका इनकार करना काबिल मज़म्मत है। और इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम हुआ कि माल की कसरत अल्लाह ताला की मोहब्बत की दलील नहीं है। जिनको अल्लाह ताला माल देते हैं उनको इम्तिहान में भी डालते हैं। अल्लाह ताला कभी माल देकर आजमाते हैं और कभी माल लेकर आजमाते हैं। और इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना कितना सवाब का काम है। तो इसी तरह दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और नाशुक्री से बचाए, और ये कि अल्लाह ताला हमें उसकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।